वेलकम बैक टू लर्न विद एजुकेशन एपिसोड नंबर 6 एंड लेसन नंबर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हम साथ लेके चलेंगे अपने एक नए दोस्त को जिसका नाम है चार्ली। अब चार्ली को यह नहीं पता कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि स्टैंड अलोन डिवाइस क्या होता है। और चार्ली को यह भी नहीं पता कि होस्ट या फिर नोड किसे कहते हैं। तो मिस्टर चार्ली, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को तो आप सुने अच्छे से कि जब आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आपने अगर डाटा ऑफ कर रखा है, वो किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन डिवाइस जो किसी तरह के नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं जब आप उसमें फ़ोन का डाटा ऑफ से ऑन करेंगे वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा, ठीक। और वैसे ही वो एक होस्ट या फिर एक नोड बन जाएगा, क्योंकि अब वो कनेक्ट है एक ग्लोबल इंटरनेट से। ठीक है चार्ली भैया, तो ये ध्यान देना। तो इंटरनेट से जब तक आप जुड़े हुए हो, जब तक कि आप एक नेटवर्क से जुड़े हुए हो, आप कहलाते हो एक होस्ट या फिर एक नोड या फिर एक वर्कस्टेशन। और अगर चार्ली भैया आपको मोबाइल फ़ोन में डाटा ऑफ है या फिर रिचार्ज नहीं है तो वो कहलाएगा स्टैंड अलोन डिवाइस, क्योंकि वो किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। और इंटरनेट का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट नेटवर्क। अभी चार्ली भैया की तरह ये नहीं जानते थे कि होस्ट और स्टैंड अलोन कंप्यूटर या डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है, तो यही फ़र्क होता है। और क्यों ना चलिए मेरे साथ आगे चला जाए और कुछ सीखा जाए कि क्या नहीं जानते। भैया एक बार गए एक बड़े ऑफिस में, अब वो कंफ्यूज है लैन, मैन और वैन में। तो आइए सॉल्व दिस पजल विद चार्ली। ओके, हम बात कर रहे थे नेटवर्क फंडामेंटल कोर्स की और हम पहुंचे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क तक। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट और इंटरनेट की हम बात कर चुके हैं, थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं, PDU यूनिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, OSI मॉडल हमने थोड़ा बहुत कवर किया है इस टॉपिक में, और साथ ही कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। ठीक, इसी के साथ डाटा कैसे मूव होता है, कैसे ट्रैवल करता है, हम ये सब भी पढ़ चुके हैं। और अब हम चलेंगे आगे कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं बेस्ड अपॉन ज्योग्राफिकल एरिया। तो हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एन, वैन एंड मैन। सबसे पहले कि हम कोर्स में आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि थोड़ा पीछे चले और हम पीछे का पुराना रिकैप, आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आप पीछे पढ़ता हुआ चलते रहेंगे तो आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपस में इंटरकनेक्शन, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ग्रुप जो होता है वो नेटवर्क कहलाता है। अब अगर आपके पास दो या दो से अधिक कंप्यूटर का ग्रुप है तो उन्हें हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को हम कहते हैं नोड या होस्ट या फिर वर्क स्टेशन। जैसे कि यहाँ पे है एक दो नोड्स हमारे पास जो कि एक नेटवर्क बना रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्शन है। और इस नेटवर्क का पर्पस क्या है? डाटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग। ठीक, चाहे डाटा वो किसी भी फाइल फॉर्मेट के रूप में हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, GIF हो, कुछ भी हो। अगर मुझे अपने घर पे नेटवर्क लगवाना है इंटरनेट के लिए तो मैं उस तरह के नेटवर्किंग यूज़ करूँगा। और वहीं अगर मैं एक बड़ा ऑफिस सेटअप करवा रहा हूँ तो मैं उस तरह की नेटवर्किंग यूज़ करूँगा। मुझे अगर पूरा शहर में नेट चलवाना है तो उस तरह की नेटवर्किंग यूज़ करूँगा। तो नेटवर्किंग के टाइप्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह की रिसोर्सेज आपको नीड्स है, उस नीड पे डिपेंड करता है। तो आगे सवाल ये आता है कितने तरह के होते हैं। तो बेस्ड अपॉन द नीड्स कंप्यूटर नेटवर्क बहुत तरह के होते हैं। ये 2 या 3 कंप्यूटर नेटवर्क जितने छोटे भी हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे लाखों या हज़ारों में डिवाइसेस कनेक्टेड हो, जैसे कि इंटरनेट। ठीक, तो बेस्ड अपॉन की छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा कैन बी ऑफ मैनी टाइप। ओके, ये बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक छोटे नेटवर्क की बात करें जहाँ पर 2 या 3, 4, 5, 6 डिवाइस कनेक्टेड हैं तो हम उसे कहेंगे लैन। अब अगर यही चीज़ थोड़े बड़े एरिया में कर दी जाए तो उसे हम कहेंगे मैन। अगर उसे हम और बड़ा कर दें तो उसे हम कहेंगे वैन। तो लैन, मैन और वैन में अगर कोई डिफरेंस है तो वो L, M और W का है, लोकल, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड। बाकी A and N स्टैंड फॉर द एरिया नेटवर्क। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स ऑल सिंपल। L फॉर लोकल, M for metropolitan and WAN for wide, and AN in all stand for area network। तो यही है डिफरेंस L, M और W। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्यों कहा जाता है? डाटा और रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन और कनेक्शन के लिए। तो अगर आप जो नेटवर्क एरिया बना रहे हैं अगर वो एक छोटा
जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कि मान लीजिए होम, ऑफिस, हाउस या फिर एक छोटी सी बिल्डिंग ऑफिस की, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो लैन है। मतलब अगर एक बिल्डिंग में मान लिया जाए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर में ऑफिस है और यहाँ पे जो कंप्यूटर रखे हुए हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं हर तरह से, और वो एक इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये बिल्डिंग में जो नेटवर्क लगाया गया है वो अपने आप में एक लैन होगा, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि छोटे से एरिया में है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, एक बिल्डिंग, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, ठीक। अब अगर यही दायरा बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं मैन, और अगर यही दायरा और बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं वैन। इस पे जाएंगे अभी, पहले हम समझते हैं लैन के बारे में। लैन क्लियर हुआ? तो चलिए भैया एक ऑफिस में गए, उस ऑफिस में 4 सिस्टम लगे थे, वो चारों सिस्टम उस ऑफिस के एक प्रिंटर से कनेक्ट थे ताकि प्रिंटर से प्रिंट आउट किया जा सके, ठीक है। और चार्ली भैया की ड्यूटी थी प्रिंट आउट लेके आना था उनको इस जगह से। तो यहाँ पे जिस तरह का नेटवर्क बना हुआ था, ये नेटवर्क अपने आप में क्या था, एक लोकल एरिया नेटवर्क था। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। जहाँ पे हम बात करते हैं एक छोटे एरिया की, उसे हम कहते हैं लैन। इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्पीड होगी वो ज़्यादा नहीं होती, और इस मीडियम पे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कोई एक्सेल केबल, 2 स्क्वायर केबल, फाइबर केबल यहाँ पे यूज़ होती है इस मीडियम पे अक्सर काम करने के लिए। सुना होगा आपने एक लैन केबल, एक लैन पोर्ट भी होता है आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप में, तो वो लैन पोर्ट इसीलिए होता था कि वो लैन केबल कनेक्ट कर सके। और लैन एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है डाटा और रिसोर्सेज शेयरिंग करने के लिए, लेकिन एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया में, लाइक अ होम, ऑफिस, बिल्डिंग और समथिंग विच इज स्मॉल, ठीक है। तो ये एग्जांपल था एक लैन का। अगर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर 3 ऑफिस हैं, और वो तीनों ऑफिस में जितने डिपार्टमेंट, जितने कंप्यूटर हैं, वो सब अगर आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, डाटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पा रहे हैं, तो वो एक एग्जांपल बनता है लैन का, ठीक। छोटा सा कोई नेटवर्क है जो कि 2 3 5 7 10 तक जुड़ा हुआ है और उससे बना है, तो उसे हम कह सकते हैं लैन। मेट्रोपोलियन मतलब अगर कोई शहर के लेवल पे कोई इतना बड़ा, मतलब जितना एक बड़ा एक शहर है, उस लेवल पे वो एरिया नेटवर्क लगवाता है, उतना एरिया वो नेटवर्क कवर करता है, तो उसे हम कह सकते हैं मैन। और अगर कोई इससे भी बड़ा है तो उसे कह सकते हैं वैन। एग्जाम्पल क्या होगा, उसके पास स्कूल, आपके स्कूल में 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर जो कि सर के पास रहता है, बड़े सर के पास, उससे कनेक्टेड है। किसी को प्रिंट आउट चाहिए हो तो वो अपना बैठे बैठे प्रिंट आउट मार सकते हैं और सर के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाता है। तो इस तरह का एक छोटे से यहाँ पे कि ऑफिस, वर्क, स्कूल में जो छोटा सा नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं लैन। ये इनका एग्जांपल हुआ है मैन पर। अब मैन का एग्जांपल क्या बैठता है, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस है शहर के एक हिस्से में, मान लीजिए नॉर्थ के हिस्से में। अब इस कंपनी का एक ऑफिस और भी है शहर के साउथ के हिस्से में, ठीक है। अब ऑफिस को और अपने साउथ के ऑफिस को एक नेटवर्क से जोड़ रखा है ताकि डाटा शेयरिंग दोनों डिपार्टमेंट, दोनों ऑफिस ब्रांच कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक कुछ नेटवर्क क्रिएट किया होगा जो कि उनका ऑफिस जो कि एक शहर के नॉर्थ में है और एक शहर के साउथ में है, उसे कनेक्ट कर सके। तो जब यहाँ पे हम शहर से शहर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो नेटवर्क बनाए जाते हैं कंपनीज में या फिर बड़े ऑफिस में, उन्हें हम कह सकते हैं मैन। और वैन क्या हो गया, वैन का मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब जब शहर से भी बड़ा एरिया नेटवर्क कवर करता है कभी कोई बहुत बड़ी कंपनी या फिर उतने ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेट जैसी एग्जांपल है छोटा सा, तो ये सब आते हैं वैन कैटेगरी में, ठीक। छोटी सी बात और करेंगे इसी बात की आगे, स्पीड के बारे में, इन तीनों के नेटवर्क टाइप्स में, ठीक। अभी तक हम बात कर चुके हैं लैन, मैन और वैन के बारे में कि क्या होते हैं इन तीनों और क्या है डिफरेंस इन तीनों में मोटा मोटा। लेकिन हम बात करेंगे थोड़ी बारीकी लेवल पे। तो जो लैन होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पहली बात। दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑफिस, कोई वर्क प्लेस, होम, छोटी सी बिल्डिंग, छोटे स्कूल में जो सेटअप लगाया जाता है, अक्सर उस तरह के सेटअप को हम लैन कहते हैं, जहाँ लिए यूज़ करते हैं कोई एक्सेल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये सब हम यूज़ करते हैं। साथ ही जो स्पीड होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि लैन जो होता है ये लो स्पीड का होता है, जबकि ये और ये जो होते हैं ये दोनों हाई स्पीड के होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक। साथ ही जो कॉस्ट आएगी डाटा सेंडिंग और डाटा रिसीविंग की लैन में,
वो लगभग नेग्लेजिबल होगी। वैन में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा हाई स्पीड ट्रांजेक्शन रखते हैं मोड अपने आप में, और मैन कवर करता है पूरा एक सिटी या फिर एक टाउन तक का एरिया। इसका अच्छा एग्जांपल ये होगा कि जैसे आपके घर पे अगर केबल लगा हुआ है और टीवी पे केबल आता है, तो ये इसका एग्जांपल है। मैन बना होता है बहुत सारे छोटे छोटे लैन मिल करके, ये माइल तक के एरिया में जो भी अगर नेटवर्क फैला हुआ होगा वो एक मैन का एग्जांपल होगा। जैसे एक शहर में लगा हुआ केबल कनेक्शन के नेटवर्क, ये सब एग्जांपल होते हैं मैन के। और चलते हैं एग्जांपल की तरफ और जानते हैं कि क्या होता है मैन और वैन। तो जहाँ तक हमने बात करी लोकल एरिया नेटवर्क की, वो तो हम समझ चुके हैं। तो अब मैन के एग्जांपल में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक शहर है, तो इस शहर में एक कंपनी है जिसके तीन बड़े ब्रांच ऑफिस हैं ABC। तो उन्हें अगर आपस में उसे नेटवर्क से जोड़ना हो ताकि उन तीनों ब्रांच ऑफिस में जो डाटा रिसोर्सेज शेयरिंग हो आसानी से हो पाए, तो उसने एक कनेक्शन बनाया नेटवर्किंग का तीनों कंपनी जोड़ने के लिए। तो ये एक ही शहर में हो रहा है, तीन बड़े ब्रांच ऑफिस से जोड़ना। तो एग्जाम्पल हो सकता है मैन का। जबकि अगर हम एग्जाम्पल वैन का लें तो हमें जोग्राफिकल एरिया जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि वो जो तीन ब्रांच ऑफिस पहले एक ही शहर में थे वो अब तीन अलग शहर में है, और उन्हें अगर आपस में जोड़ा जाए, इंटरकनेक्टेड किया जाए ताकि वो डाटा रिसोर्स शेयरिंग कर पाए एक कंपनी के अंदर। तो अब ये एग्जांपल हो गया वैन का, ठीक है। वैन का एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे कि टीवी कनेक्शन केबल, अपने केबल आता है टीवी पे जिसमें इतने सारे चैनल आते हैं, वो सब एग्जांपल है मैन का, जो कि बहुत सारे लैन केबल से मिलकर बनता है और बहुत सारे मैन से मिलकर वैन बनता है। और ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कनेक्शन होता है, यहाँ पे डाटा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इंटरनेट का एग्जांपल भी है। तो ये है लैन, मैन और वैन बेसिक तौर पे। 30 माइल से ज़्यादा का रेंज होगा तो हम उसे वैन कह सकते हैं, 30 माइल से कम का रेंज होगा तो उसे हम मैन कह सकते हैं, और लोकल नेटवर्क है तो उसे हम लैन कह सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो अब आगे मैन वैन के बाद एक आता है एक बड़ी चीज जो कि होती है पैन। तो अब ये क्या होता है इसे गूगल कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है जो कि आप पैन लगा के मुझे बर्तन बताने आ जाए, ठीक है। ये नेटवर्किंग का पैन है, तो इसके बारे में गूगल डिटेल करिए और इसके अनुसार आप खुद से पता करिए, छोटा सा काम है आपके लिए, ठीक है। और लैन मैन और वैन तो हम जान ही चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे लेसन 5 में, तब तक के लिए ये सवाल आपके लिए।